गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे यं समगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता नवमोध्याय। हम आज थर्सडे 24 मार्च 2022 है और हम अभी तक उन्नीस श्लोक तक कर लिया है और आज उसके आगे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये अध्याय बहुत विशेष अध्याय है और भगवान ने इसको गुह्यतम राजगुह्य के नाम से बताया है और इसमें वो सब चीज़ बताई है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्तुम हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही हवन क्रिया हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ और धाता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ। और इस तरह से भगवान अपनी सारी बातें बताते हैं और भगवान बोलते हैं कि इस पृथ्वी को चलाता भी मैं हूँ, कि मैं सूर्य के रूप में इसको तपाता हूँ और इस पे वर्षा करता हूँ और उससे ये सारी दिनचर्या, सारा वर्ष का पूरा कार्यक्रम ये इससे निर्धारित होता है और अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। तो भगवान अब विशेष बात क्या कह रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम एक श्लोक जो पहले आया था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 12वां श्लोक जो हमने किया था। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीमासुरिंचैव प्रकृतिं मोह निमश्रिता। भगवान ने बताया था कि ये जो लोग हैं कौन, कि जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के हैं और उनका आश्रय लेते हैं, ये अविवेकी मनुष्य हैं और इनकी सारी आशाएं, शुभ कर्म, ज्ञान, ये सारा का सारा व्यर्थ है। ये जो कर्म करते हैं वो भी व्यर्थ है और ये सत्फल देने वाला नहीं है। अब भगवान क्या कहते हैं उसको हम अगले 20वें श्लोक में देखते हैं। 20 और 21 श्लोक एक साथ ही देख लेते हैं। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिण्णे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधा ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अब यहाँ पर भगवान बड़ी विशेष बात कर रहे हैं। पहले आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति की बात की थी, अब देवताओं की बात करते हैं। कहते हैं कि पहले तो हम इसका साधारण मीनिंग देख लेते हैं। त्रिविधा माम सोमपा पूत पापा। भगवान कहते हैं कि इन तीनों वेद में कहे हुए सकाम, अनुष्ठान करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक, सुरेंद्रलोक, इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों का भोग करते हैं। इस एक श्लोक में भगवान ने बताया कि ऐसे लोग जो यज्ञों को जानते हैं, तो ये यज्ञ क्या है कि त्रिविधा, एक विद्या ही बहुत है, एक वेद को जानना ही बहुत है, लेकिन जो तीन तीन वेदों को जानते हैं, तीन वेद कौन से हो गए? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हमारे टोटल 4 वेद हैं। एक मीनिंग तो इसका ये निकलना चाहिए कि चारों वेद, लेकिन अगर अर्थव वेद को अलग कर दें तो राम सुखदास जी ने इन तीनों वेदों का नाम लिखा है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इन वेदों में जो यज्ञ की विधि है, उस विधि को ये अच्छी तरह जानते हैं और उस विधि के अनुसार यज्ञ करते हैं। ये विधि क्या है? क्रतुम, अहम क्रतुम रहम यज्ञ, मैं क्रतु हूँ। क्रतु कौन? जिसके अंदर जो वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार यज्ञ करना क्रतु कहा गया है। इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है, कोई विघ्न नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो तीनों को जानते हैं, और सोमपा, सोम रस, जो एक सोम एक बेल होती है, ये बेल शुक्ल पक्ष में इसमें एक एक पत्ते की वृद्धि होती है और इसके अंदर कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता इसमें कम होता है। इस बेल में रस होता है और इसको सोम रस बोला गया है। सोम वल्ली भी बोलते हैं इसको। सोमवल्ली का जो रस है इसको सोम रस बोलते हैं। इसको वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके वो सोम रस पीने वाले, और कैसे? पूत पापा। पूत पापा का मतलब है प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके कोई कर्म जो करते हैं वो कर्म और यज्ञ ऐसे होते हैं कि उसमें कोई पाप या बंधन नहीं होता है। बोले कि वो मुझे भजते हैं। माम, माम भगवान ने इसलिए शब्द यूज किया कि वो भजते तो इंद्र को है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि उस इंद्र रूप में मैं ही हूँ। तो वो इंद्र रूप में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। इसलिए इसका बताया है कि ये जो लोग हैं यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते, इनका
भोग जो नहीं करना है, एक जो चीज़ बताई गई है उसके ऊपर ध्यान कम हो जाता है और स्वर्ग की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और ये स्वर्ग को प्राप्त होके और वहाँ पर जितने भी पुण्य इन्होंने किए हैं उन पुण्यों के कारण वो वहाँ पर लंबे समय तक रहते हैं। मनुष्य का काल सिर्फ 100 साल का है, लेकिन स्वर्ग में ये बहुत लंबा काल है, तो वो उस लंबे काल में वहाँ पुण्यों का भोग करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि आप कहीं छुट्टी पे कहीं जाते हैं और वहाँ पर जाके आप कुछ पैसे जमा करा देते हैं और पैसे जमा करा के वहाँ पर रोज़ाना आपका घूमना करना खाना ये होता रहता है, लेकिन जिस दिन आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन वहाँ से आपको वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में वहाँ आप रह नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ऐसे ही ये स्वर्ग है, जब वहाँ पर आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पर तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विशंति। और ये लोग वापस मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। बोला है उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लेने के कारण भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये जन्म मरण इनका लगा रहता है, और इसलिए यहाँ ये बताया कि जो देवता का पूजन करते हैं वो भी वापिस आते हैं, उनका भी जन्म मृत्यु होता रहता है। राम सुखदास जी बोल रहे हैं सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य जब स्वर्ग प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के पापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। और इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है और संसार के इस चक्र में घूमता रहता है। तो इसका आगे भगवान बताते हैं कि कैसे इस चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान बोलते हैं, मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दूसरी बार भगवान ने योग क्षेम की बात की है। आपको विशेष बात बता दूं कि ये जो गीता है ये महाभारत के मध्य के अंश का है। गीता के ये जितने 18 अध्याय हैं ये महाभारत, जो पूरी महाभारत है उसके मध्य में है, और इस गीता के मध्य में ये 9वां श्लोक है, 9वां अध्याय है। और 9वें अध्याय 18 अध्याय 9वां अध्याय गीता के मध्य का श्लोक है, और इसके मध्य में ये श्लोक पढ़ता है। जो ये श्लोक एक श्लोक ही सफिशिएंट है पूरी चीज को समझने के लिए। क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं। मेरी भली भांति उपासना, प्रार्थना, उपासना उनके पास बैठ के उनकी आराधना करना, और मुझ में निरंतर लगे हुए हैं उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान बोलते हैं 3 कंडीशन बताइए आप, कि पहले तो मेरा भक्त होना चाहिए और अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहे,
भली भांति मेरी उपासना करे और मुझ में निरंतर लगा हुआ रहे, तो बोले कि उस भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम पहले 8वें अध्याय में भी आया था और योगक्षेम अभी भी आया है। योगक्षेम का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवाना, और जो प्राप्त वस्तु है उसको छोड़ना नहीं। अप्राप्त हम क्या मानते हैं? हम भगवान को अप्राप्त मानते हैं। तो भगवान की प्राप्ति करना योग है, और भगवान की प्राप्ति होने के बाद में वो उसमें कोई क्षीणता नहीं आए, उसमें कोई कमी नहीं आए, तो वो योगक्षेम है। योगक्षेम भगवान बोलते हैं कि उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी रक्षा, उस भक्त की रक्षा मैं करता हूँ। ये जो है भगवान ने बताया यहाँ पर। भगवान ने अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न ही अगले श्लोक में वर्णित देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वाले नाशवान फल मिलता है और भगवान की उपासना करने वाले को अविनाशी फल मिलता है। तो न तो देवताओं की पूजा करने वाला और न इंद्र की पूजा करने वाला, भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है उसकी बात कर रहे हैं। और देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह होता है, वो तो जितने पैसे लेके जाएगा उसके हिसाब से उसको जितना सामान मिलना उतना मिलेगा। लेकिन अगर दुकान ही हमारे बाप की हो और वहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारे पास भले 1 पैसा है, लेकिन अगर हमको 100 रुपये की चीज़ चाहिए तो वो भी हमको मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है, ये ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं तो उसका अंश हूँ। तो ये जो है, ये भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह होता है। नौकर काम करता है तो उसके काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे सब उसी का होता है। बालक क्या काम करता है, तो घर में क्या काम, तो घर में कोई ये नहीं देखता कि आपने क्या काम किया है क्या नहीं काम किया है। लेकिन नौकरी अगर आप करेंगे तो ये देखा जाएगा कितना आपने काम किया है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, सारे साधकों सबको पूरा साधन के लिए पूरी वस्तुएं प्रदान की है, और तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम वो विशेष रूप से उसका ध्यान रखते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है और नौकरों से नहीं कराती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का ध्यान खुद रखते हैं। ये राम सुखदास जी बताते हैं। 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जो भक्त, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का भजन करता है, दूसरे देवताओं का भजन, इंद्र का भजन करता है, इसका दूसरे जितने भी देवता है उनका भजन कर, वो भी मेरा ही पूजन करता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो मेरा पूजन करता है। ये सारे देवता भी मेरे ही हैं और इनके रूप में मैं ही आके उनको फल प्रदान करता हूँ। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते, ये मनुष्य ये नहीं जानते कि वो मेरा भजन करते हैं, इसलिए उनका ये जो भजन है ये अविधि पूर्वक हो जाता है। क्यों? कि वो देवताओं को मुझसे अलग समझते हैं। जब
आप परमात्मा को परमात्मा नहीं समझ के कुछ और समझ रहे हो, तो फिर वो अलग समझने के कारण ये परमात्मा की अवज्ञा हो जाती है, अवमानना हो जाती है। इसलिए ये जो भी भजन आप देवताओं को करते हैं वो अविधि पूर्वक होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो चीज़ है, तीनों जगह भगवान द्वारा माम पद देने का तात्पर्य ये है कि मैं सब कुछ भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भले ही तुम देवता की पूजा करो, भले ही राक्षसों की पूजा करो, भले ही भूतों की पूजा करो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, तुम अल्टीमेटली मेरी पूजा कर रहे हो। लेकिन तुम लोग जब इनकी पूजा करते हो तो तुम मेरे को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी जो भी पूजा होती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है। यदि साधना में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो किसी की भी उपासना करें वो वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। भगवत बुद्धि अगर हर एक के अंदर है तो परमात्मा की पूजा होगी। और अगर देवता की बुद्धि हमारे में है कि ये लक्ष्मी है, ये मेरे को लक्ष्मी दे देगी, ये मेरे को संपत्ति दे देगी, ये मेरे को ये दे देगी, तो ये जो चीज़ है, या आप सरस्वती की पूजा करते हो कि ये मेरे को ज्ञान दे देंगी, तो आप परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो। तात्पर्य यह है कि यदि निष्काम भाव से भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। सरस्वती की पूजा करते हुए भी उसमें भगवत बुद्धि, लक्ष्मी की पूजा करते हुए भी भगवत बुद्धि। तो ये जो चीज़ है, अगर हम समझें और उसकी पूजा करें तो वो पूजा भगवान की पूजा हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये भगवान ने यहाँ बताया। क्यों कि 24वें श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माममि जानन्ति न तु माममि जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। एक बार वापस, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माममि जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। भगवान बोलते हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सब यज्ञों का स्वामी हूँ, और भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही भोक्ता और मैं स्वामी हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन होता है। और देवताओं की पूजा करने से भी पतन होता है, ये यहाँ पर भगवान बताते हैं। और ये सबसे गुह्यतम बात है, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि देवताओं को पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं समझते कि स्वर्ग में जाने के बाद भी फिर वापस लौट के वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान को भगवान जान के ही हमको पूजा करनी चाहिए। बोला यहाँ पर राम सुखदास जी बोलते हैं, जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, भोगों का तो दास होता है और भगवान से विरुद्ध हो जाता है, तब उसे ये बात याद नहीं रहती कि उसके भोक्ता और स्वामी भगवान है। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों का स्वामी तो परमात्मा भगवान स्वयं है, तब भगवान के शरणागत हो जाता है और फिर उसका
पतन नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ने क्लियर इन 4-5 श्लोक के अंदर ये बता दिया कि इंद्र की पूजा करना, देवता की पूजा करना, स्वर्ग के लिए ललायित होना, भोगों में रस रखना, भोगों के अंदर अपनी बुद्धि लगाना, संग्रह में अपनी बुद्धि लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें अविवेकपूर्ण है, अविधि पूर्वक है और इसके अंदर हमको नहीं रचना चाहिए, इसके अंदर से हमको बाहर आना चाहिए। तो ये जो है ये हमको बार बार प्रयत्न करना है, भगवान की शरणागति। और आखिर में भगवान से बोले कि भगवान हमारे में कोई क्वालिटी नहीं है कि हम आपके शरणागत हो सकें, लेकिन आप तो बड़े दयालु हैं, आप सुहृदय हैं, आप हमको शरणागति में ले लीजिए, हम जैसे हैं वैसे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे गंदे कपड़े पहन के भी माँ के लपेट जाता है, माँ की अच्छी साड़ी खराब कर देता है, तो भी वो उसको साफ करके और उसको ठीक करके फिर अपने दूसरे काम में लग जाती है। तो ऐसे ही भगवान जो हैं वो आपके अपने हैं और ये जो चीज़ है ये हमें समझनी है। ये गुह्यतम बात है, न तो देवताओं से, न इंद्र से, न आसुर से, न राक्षसी से, न मोहिनी प्रति से, न प्रेत से, न इन सब से, इनकी सब की पूजा जो है ये व्यर्थ है और ये कोई फल देने लायक नहीं है। पुण्य आप कमाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य भोगेंगे, फिर वापस आएंगे, पाप पुण्य आपके लगे रहेंगे और पापों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो ये सब आपका चक्र चलता रहेगा और ऐसे ही आपको जन्म मृत्यु के अंदर फंसे रहना पड़ेगा। तो अब आगे भगवान इसके अंदर बताएंगे कि इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए। तो वो हम इसको वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और अगले उसमें विवेचन के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें। बहुत सिंपल सुगम तरीका है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं तो वही चीज़ गुह्यतम बन जाती है। तो ये भगवान यहाँ पर गुह्यतम का विकास कर रहे हैं, गुह्यतम बातों को बता रहे हैं। तो हमें इसके लिए अब आगे के लिए अगले प्रवचन, अगले विवेचन के अंदर हमें आगे देखेंगे। तब तक हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। राम राम।